नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे विश्वास है कि आप रोज कुछ नया सीख रहे हैं। आज हम एक बहुत ही रोचक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारा आदित्य। जी हाँ, हमारा आदित्य। क्या आप जानते हैं कि आदित्य का अर्थ क्या होता है? आदित्य का अर्थ होता है सूरज। जी हाँ, सूरज। इसके कुछ और भी नाम हैं। आप जानना चाहेंगे? सूरज के अन्य नाम हैं दिनेश, रवि, भास्कर, दिनकर। है ना सुंदर नाम? तो आइए जानते हैं सूरज के बारे में कुछ और रोचक बातें। बच्चों, आपने चांद और चंद्रयान के बारे में तो पढ़ा होगा। क्या आपको सूरज के बारे में कुछ मालूम है? हमारी दादी नानी तो कहती थी कि सूरज 7 घोड़ों के रथ पर चलने वाला एक राजा होता है। कुछ को यह आग का गोला भी लगता है और कुछ यह मानते होंगे कि यह भी पृथ्वी की तरह एक ग्रह है। पर बच्चों, यह कोई ग्रह नहीं है, बल्कि एक तारा है। जी हाँ, सूरज एक तारा है। उन्हीं तारों में से एक जो रात को टिमटिमाते हैं। यह बहुत ही गर्म होता है, इसलिए इसे आग का गोला भी कहते हैं। अब सोचो, सूरज तो हमसे बहुत दूर है, फिर भी वह हमें इतनी गर्मी और रोशनी कैसे देता है? क्या इसके अंदर कोई आग जल रही है, लकड़ी से या तेल से? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। सूरज इसलिए गर्म रहता है क्योंकि इसके अंदर दो खास तरह की गैसें होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। क्या नाम बताया? हाइड्रोजन और हीलियम। इन्हीं गैसों के कारण लगातार ऊर्जा निकलती है, जिससे सूरज चमकता रहता है और गर्म रहता है। और इतना गर्म कि गर्मियों में तो आपको सूरज अच्छा ही नहीं लगता होगा, है ना? पर सर्दियों में आप दादी नानी के साथ धूप सेकने का मजा जरूर लेते होंगे। अच्छा बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे इंसान चांद पर गया है, वैसे ही सूरज पर भी जा सकता है क्या? अभी तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सूरज पर जाना संभव नहीं है, क्योंकि वह बहुत दूर और बहुत गर्म भी है। लेकिन हाँ, हम उससे दूर से समझ सकते हैं। भला कैसे? इसका जवाब मैं देती हूँ। भारत ने एक विशेष यान भेजा है, जिसका नाम है आदित्य L1। और यही तो है हमारा आदित्य। हमारा आदित्य कौन है? आदित्य L1। आदित्य का मतलब तो सूरज होता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये L1 क्या है? L1 लैंग्रेज बिंदु होता है। लैंग्रेज बिंदु अंतरिक्ष में एक विशिष्ट स्थान होता है, जो सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इसी बिंदु पर पृथ्वी की आकर्षण शक्तियां और सूर्य की आकर्षण शक्तियां इस प्रकार संतुलित रहती हैं कि वहां भेजी गई कोई भी वस्तु पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने आदित्य अंतरिक्ष यान को इसी बिंदु पर प्रक्षेपित किया है, जहां से वह सूर्य के चारों ओर घूमते हुए सूर्य के चित्र खींचता है और जानकारी भेजता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम लैंग्रेज क्यों है? दरअसल लैंग्रेज 18वीं शताब्दी में इटली का एक गणितज्ञ था, जिसने इस विशेष बिंदु के बारे में बताया था। इसलिए इसे लैंग्रेज बिंदु कहते हैं। ऐसे ही उन्होंने कुल 5 बिंदुओं का पता लगाया था, जिन्हें हम L1, L2, L3, L4, L5 इन नामों से जानते हैं। आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को हमारे देश के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया था। यह अंतरिक्ष यान लगभग 5 वर्षों तक
सूर्य के चारों ओर घूमता रहेगा और उसके विभिन्न चित्र खींचेगा। इन चित्रों का अध्ययन करके ही हमारे वैज्ञानिक सूर्य के रहस्यों का पता लगाएंगे। आपने बहुत सारे चित्र देखे होंगे। क्या आप सूर्य का चित्र देखना चाहेंगे? चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ सूर्य के चित्र। इनमें सूर्य के विभिन्न रंगों के चित्र हैं। आदित्य L1 ने तो हमारा भ्रम दूर कर दिया। हमें तो लगा था कि सूर्य पीला, लाल या नारंगी ही हो सकता है। क्या आपको भी पहले ऐसे लगा था? अब आप पूछेंगे, क्या आदित्य L1 केवल चित्र खींचता है? नहीं बच्चों, इसका जवाब है वह और भी काम करता है। देखो बच्चों, सूर्य पर गैसों के टकराने से बहुत विशाल विस्फोट होते हैं। इनसे बहुत सी ऊर्जा निकलती है और सूर्य पर आंधियां आती रहती है। इन्हीं आंधियों का पृथ्वी पर क्या और कैसे प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी जानकारी हमें इस यान में लगे उपकरणों से ही मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब जानकारी सुनकर कुछ बच्चों का मन अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने का जरूर किया होगा और एक ऐसा ही यान आप भी बना सकते हैं जिसमें बैठकर आप भी जा सकते हो। और हाँ, मुझे ले जाना मत भूलना, ठीक है? अब एक प्रश्न आपके लिए। भारत में सूर्य और चंद्रमा से संबंधित कौन-कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से और परिवार वालों से चर्चा कीजिए। अब इस पाठ को दोहराइए, चित्र बनाइए और सूरज से संबंधित जानकारियां इकट्ठा कीजिए। धन्यवाद।